नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जहां एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने वहां करीब 6000 समुद्री माइन बिछा दी हैं। अब इस एक दावे ने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की भी नींद उड़ा दी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये समुद्री माइन जो सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बनी हुई है? ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 6000। ईरान का दावा है कि उसने हुर्मुज़ के संकरे रास्ते में इतनी ज्यादा माइन्स बिछा रखी हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये उस पूरे इलाके की सुरक्षा और यहां तक कि दुनिया भर के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा है अनदेखा टकराव, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक खेल भी है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान इन माइन्स का इस्तेमाल सिर्फ जहाज़ों को डुबोने के लिए नहीं कर रहा। असल में ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। मतलब असली धमाके से ज्यादा धमाके का डर एक बड़ा हथियार बन गया है। अब इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये एक कभी ना खत्म होने वाले खेल जैसा बन गया है। अमेरिकी नेवी जैसे ही कुछ माइन्स हटाने की कोशिश करती है, खबर आती है कि ईरान ने और ज्यादा बिछा दी हैं। सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई फर्श साफ कर रहा हो और दूसरा इंसान पीछे पीछे और कचरा फेंकता जाए। और ईरान इस कन्फ्यूजन को, इस अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि सारी माइन्स आखिर हैं कहां। कुछ तो पुरानी सरकार ने बिछाई थीं और कुछ समंदर की लहरों के साथ बहकर कहीं और चली गई हैं। ये सब बातें एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि किसी को भी सही स्थिति का अंदाजा ना लग पाए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, समुद्री माइन की बनावट। आखिर ये हथियार काम कैसे करता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? वैसे ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सोचिए, 14वीं सदी में चीन ने समुद्री डाकुओं से बचने के लिए इनका इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बहुत एडवांस्ड हो गया है। 1988 में ऐसी ही एक ईरानी माइन ने एक बड़े अमेरिकी जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स को लगभग डुबो ही दिया था, जो दिखाता है कि ये पुराने दिखने वाले हथियार आज भी कितने खतरनाक हैं। तो ईरान के पास ना कई तरह की माइन्स हैं। कुछ हैं मूड माइन्स, जो समंदर में एक जगह लंगर डालकर टिकी रहती हैं। कुछ हैं बॉटम माइन्स, जो समंदर की तलहटी में रेत या कीचड़ में छिपी होती हैं। फिर आती हैं ड्रिफ्टिंग माइन्स, जो लहरों के साथ कहीं भी बहती रहती हैं। और शायद सबसे खतरनाक हैं लिम्पेट माइन्स, जिन्हें खुफिया तरीके से गोताखोर सीधा जहाज की बॉडी से चिपका देते हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये फटती कैसे हैं? पुरानी वाली मतलब कॉन्टैक्ट माइन्स, वो सीधी सादी हैं। जब तक कोई जहाज उनसे टकराएगा नहीं, वो नहीं फटेंगी। लेकिन जो नई इन्फ्लुएंस माइन्स हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। उन्हें फटने के लिए किसी टक्कर की जरूरत नहीं। वो जहाज के पास से गुजरने पर उसकी आवाज, उसके मैग्नेटिक फील्ड या पानी के दबाव में आए बदलाव को महसूस करके ही फट सकती हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दे, जब ये माइन फटती है तो वैसा कुछ नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। कोई बड़ा सा आग का गोला नहीं। असली नुकसान का तरीका कहीं ज्यादा भयानक है। होता यह है कि माइन जहाज के ठीक नीचे फटती है। इससे पहले एक जबरदस्त शॉकवेव जहाज से टकराती है और फिर पानी के नीचे एक बहुत बड़ा गैस का बुलबुला बनता है। ये बुलबुला पूरे जहाज को हवा में ऊपर उठा देता है और फिर जैसे ही ये बुलबुला फटता है, पूरा जहाज जोर से नीचे पानी पर गिरता है और इसी झटके से जहाज की रीढ़ की हड्डी, मतलब उसका कील, टूट जाता है और वो बेकार हो जाता है। तो सवाल ये है कि इन्हें हटाना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए अब तीसरे हिस्से में इसी चुनौती को समझते हैं। देखिए, माइन्स हटाने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है माइन स्वीपिंग, जो एक ब्रूट फोर्स तरीका है। इसमें पानी में एक तरह की जाली या उपकरण डालकर माइन्स को या तो किनारे किया जाता है या वही फोड़ दिया जाता है। और दूसरा है माइन हंटिंग। ये एक सर्जिकल तरीके जैसा है, जिसमें एक एक माइन को पहले ढूंढा जाता है और फिर उसे डिफ्यूज किया जाता है। ये तरीका ज्यादा सुरक्षित है, पर बहुत ज्यादा धीमा है। और ये प्रोसेस इतना धीमा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हर स्टेप बहुत ध्यान से करना पड़ता है। पहले हाईटेक सोनार से समंदर की तलहटी को स्कैन करके एक संदिग्ध चीज का पता लगाया जाता है। फिर एक अंडर वाटर ड्रोन भेजकर पक्का किया जाता है कि वो सच में एक माइन ही है। और आखिर में उसे बहुत सावधानी से डिफ्यूज किया जाता है। अब जरा समय का अंदाजा लगाइए, जो सच में चौंकाने वाला है। अगर अमेरिका की सिर्फ एक टीम इन 6000 माइन्स को साफ करने में लग जाए तो उन्हें करीब करीब 3 साल लग सकते हैं।
और अगर कई सारी टीमें मिलकर भी काम करें तब भी कम से कम 6 महीने लगेंगे। इससे पता चलता है कि ये काम कितना बड़ा और जटिल है। तो कुल मिला के ये काम इतना मुश्किल क्यों है? पहली बात तो ये कि किसी को माइंस की सही लोकेशन पता ही नहीं है। दूसरा, समंदर की लहरें इन्हें इधर उधर बहाती रहती हैं। कुछ माइंस तो कीचड़ में ऐसी धंस जाती हैं कि सोनार भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर हर तरह की माइन के लिए अलग तकनीक चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये काम करने वालों के लिए जान का खतरा बहुत ज्यादा है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक बना रहने वाला खतरा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लड़ाई खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। हमने शुरू में मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात की थी, है ना? इसका सीधा सा मतलब है डर और अनिश्चितता का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को कमजोर करना। और हुर्मुज़ में ईरान ठीक यही कर रहा है। ये माइंस सिर्फ लोहे के गोले नहीं हैं, बल्कि ये डर फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इन माइंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मान लीजिए आज लड़ाई खत्म भी हो जाए तो भी ये माइंस दशकों तक पानी के नीचे एक जिंदा खतरे की तरह पड़ी रह सकती हैं। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। कोई भी कभी भी 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सारी माइंस हट चुकी हैं। हमेशा एक शक, एक डर बना रहेगा। क्या पता कोई माइन कीचड़ में दबी रह गई हो, या कोई बहकर दूर चली गई हो और कल वापस आ जाए। तो आखिर में यह सवाल बचता है, जब कोई हथियार ऐसा हो जिसे खोया तो जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता, तो क्या कोई समंदर का रास्ता फिर कभी सच में पूरी तरह महफूज हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले